हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम गृह विज्ञान क्लास 10th बारल पेपर करने वाले हैं जो 5 मार्च को आपका आने वाला है। तो जो भी मेरी बहनें कक्षा 10 गृह विज्ञान ले रखा है उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर है। यही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये गृह विज्ञान का ये वाला आप कोड याद रखना, 823 सीडी, यही आपका पेपर में रहने वाला है। मुद्रित प्रश्नों की संख्या 11 है। यहाँ पर अपने का अनुक्रमांक डाल देना, नाम डाल देना। ठीक है ना। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का पूरा पेपर में हाल सहित आपको कराने वाला हूँ। पूरा हाल सहित पेपर सभी प्रश्नों के उत्तर में आपके लिए देने वाला हूँ। आप लोग इसको पूरा रट लीजिए। यही आपके एग्जाम में आएगा 5 मार्च 2024 को। कब आएगा? 5 मार्च 2024 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो। समय 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नोट फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। सभी प्रश्न अनिवार्य। इस प्रश्न के पत्र के 2 खंड आ खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तरक पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर देंगे। ये सब आप पढ़ लेना। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। गृह विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है ये। पूरा का पूरा आप तैयार कर लेना इसे। ठीक है ना। चलो, खंड आ देखो, यहाँ पर 20 अंक होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्रश्न आपको 1 अंक का देखने को मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, बचत विनियोग का साधन है डाकघर, बैंक, जीवन बीमा, उपयुक्त सभी। तो बताओ क्या हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डाकघर भी है, बैंक भी है और जीवन बीमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दूसरा, आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, दैनिक बजट। तो आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है आपका संतुलित बजट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है बर्तन की सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? आपकी घर की सफाई के लिए आप लोग वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। चौथा प्रश्न, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? सोडा, नमक, साबुन, दूध। तो फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान में क्या डालते हो आप लोग? ठीक है, फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? तो क्या डालते हो आप लोग? इसका सही आंसर बताओ फटाफट। क्या डालते हो आप लोग? नमक डाल देते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पाँचवा, 1 गिलास जूस का दाम ये है, 7 गिलास जूस का मूल्य होगा। अगर 1 गिलास का ये है तो 7 का कितना हो जाएगा? 12.5। ये 1 गिलास का, 7 गिलास का आपसे पूछा, गुणा कर दो। 7 पन्ना 35, हासिल लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 और 1 कितने हो जाएंगे आपके? 8। 2 के बाद दशमलव है, लगा तो 87.50। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, गंधक या DDT। बताओ क्या डालते हो आप लोग कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए? तो क्या डालते हो आप लोग? पोटेशियम परमैंगनेट डालते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या है फार्मूला पोटेशियम परमैंगनेट का? कभी कभी आपको नाम ना देकर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? KMnO4। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2, DTT। ठीक है, गंधक सल्फर। इस तरह से इसको भी तैयार कर लेना। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, प्लेग, चेचक, रिकेट्स। तो क्या है वायु द्वारा फैलने वाला रोग? आपका चेचक है। ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 8 जून। तो कब मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में के निर्माण को ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है ये? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी CO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F। ठीक है, इसके बाद
क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? क्षय रोग मतलब क्या होता है? टेबुलर बेसिलस, टीबी। ठीक है, किससे फैलता है आपका? मैंने आपको बता दिया, बेसिलस। ऑप्शन नंबर ए। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप किस विधि का प्रयोग करते हैं? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की विधि का प्रयोग करते हैं। आप सभी करते कैसे क्या करते हो? चेस्ट सिस्टम का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि है? ग्लिसरीन द्वारा, नमक द्वारा, डिटर्जेंट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसके द्वारा करते हो आप लोग? तो ये करते हो इनमें से कोई नहीं। हल्दी के दाग ना तो ग्लिसरीन से, ना तो नमक से, ना डिटर्जेंट से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए? शौचालय, शयन कक्ष, बच्चों का कमरा, भोजन कक्ष। तो आप सभी जानते हो रसोई घर के पास क्या नहीं चाहिए? शौचालय नहीं होना चाहिए। कोरिया का बच्चा भी बता देगा, कोरिया की लड़की भी बता देगी कि रसोई घर के निकट क्या नहीं होना चाहिए? तो शौचालय नहीं होना चाहिए। ठीक है। 14, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है? उबालना, भूनना, तलना, बेकिंग। बताओ क्या है भोजन को पकाने की सर्वोत्तम विधि? ठीक है, अगर भोजन को पका लो सर्वोत्तम विधि क्या है ये आप बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उबालना। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बताओ? ठीक है, तो वो है आपका विटामिन सी है दोस्तों। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है खट्टे फल, जैसे नींबू, संतरा। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है बताओ? 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो 9 कैलोरी देता है। ऑप्शन नंबर डी। कितनी देती है? 9 कैलोरी। लू से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार का पेय पदार्थ दिया जाता है? गर्म चाय, गर्म दूध, फलों का रस, आम का पन्ना। तो ऑप्शन नंबर सी आम का पन्ना। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी, घुटना, कलाई, कोहनी। तो कहाँ पाई जाती है? आपकी खोपड़ी में। अस्थियों की टूट को कहते हैं? मोच, संक्रमण, अस्थि भंजन, विस्थापन। तो क्या कहते हो आप लोग? अस्थि भंजन। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? किस गैस के द्वारा होता है? ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे खंड बा पार्ट बी 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक आते लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। तो क्या है? जल में कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं? तो उत्तर क्या है? जल में समान रूप से 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। 22, जल में घुलित अशुद्धियां, अघुलित तथा तैरने वाली अशुद्धियां। आपकी जल में समान रूप से 2 अशुद्धियां होती हैं, एक जल में घुलित अशुद्धियां, दूसरी अघुलित अथवा तैरने वाली अशुद्धियां। 22, बजट के प्रमुख मद कौन कौन से? बजट के प्रमुख मद हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा बचत। ठीक है, याद कर लेना, पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर होने वाला है आपके लिए। इसको फटाफट तैयार कर लीजिए, मैं फटाफट करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। कोरिया की लड़की होगी, वो भी अच्छे से बता देगी कि सर आंसर बढ़िया है। और ये पेपर आपका छपने वाला है 5 मार्च 2024 को। पूरा का पूरा पेपर रट लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पूरा रट लेना, यही पेपर आने वाला है। 23, बैंक की चेकबुक तथा पासबुक में क्या अंतर है? ठीक है, बैंक द्वारा दी जाने वाली चेकबुक प्रपत्रों की पुस्तिका होती है। चेक द्वारा बैंक से धन निकाला जाता है। इसके भिन्न बैंक द्वारा दी जाने वाली पासबुक एक विवरण पुस्तिका होती है, जिससे खाताधारी तथा उसके खातों का विवरण अंकित होता रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद 24, गृह की सज्जा में फूलों का क्या महत्व है? उत्तर है फूल गृह सज्जा में वृद्धि करते हैं, वातावरण को आकर्षण एवं उत्साहवर्धक बनाते हैं तथा आनंद प्रदान करते हैं। 25, वृक्ष पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं? वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं तथा अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है तथा पर्यावरण शुद्ध रहता है। 26, वस्त्रों पर इस्त्री करना क्यों आवश्यक है? वस्त्रों की सिलवटों को निकालने, क्रीज बनाने तथा चमक लाने के लिए उन पर इस्त्री करना आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 से 31 लघु प्रश्न है। इनके उत्तर 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। क्या है? सब्जियों का सूप बनाने की विधि अथवा हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका आंसर है, सभी मौसम सब्जियों से सूप बनाया जा सकता है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर छोटे छोटे टुकड़े में काटने तथा भगोने या कुकर में थोड़ा पानी डालकर उबाल लें। सब्जियों को अच्छी तरह से गल जाने पर नीचे उतार लें तथा साफ कपड़े या छन्नी में छानकर पानी अलग कर लें। इस सूप में नमक, काली मिर्च तथा नींबू छोड़कर
रोगी को दिया जा सकता है। इस विधि से अलग अलग सब्जियों जैसे गाजर टमाटर का सूप भी तैयार किया जा सकता है। टमाटर के सूप में थोड़ी सी चीनी भी डाली जा सकती है। तो यह है आपका सब्जियों का सूप बनाने की विधि। पूरी की पूरी ऐसे ही लिख देना, आप पेपर में आने वाला प्रश्न है ये। इसके बाद ये भी तैयार कर लेना, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर। 28 मानव शरीर में श्वसन क्रिया का क्या महत्व है? अथवा गर्म सेंक पर तेपड़ी, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। चाहे तो आप गर्म सेंक वाला कर लो, चाहे आप मानव शरीर में श्वसन क्रिया का महत्व। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि श्वसन क्रिया शरीर को जीवित रखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक क्रिया है। श्वसन क्रिया का मुख्य महत्व उपयोगिता निम्नलिखित है। श्वसन क्रिया द्वारा ही शरीर में उपस्थित रुधिर तथा संबंधी कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं द्वारा उत्पादित दूषित पदार्थ मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसर्जन भी श्वसन क्रिया द्वारा ही होता है। इसका 29 पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है अथवा प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? ये तो आप अच्छे से अपने आप भी कर सकते हो कि प्रेशर कुकर पाक क्रिया के उपयुक्त होने वाला एक उपयोगी उपकरण है। इसमें खाद्य सामग्री को भाप के दबाव को बढ़ाकर ताप द्वारा पकाया जाता है। ये बंद पतीले के आकार का होता है। इसमें भोज्य पदार्थ शीघ्र गल जाते हैं तथा पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाए गए दाल चावल सब्जी आदि की स्वाभाविक सुगंध एवं स्वाद बने रहते हैं। इसके प्रयोग से समय श्रम तथा दोनों की बचत होती है तथा ईंधन भी कम लगता है। इससे धन की भी बचत होती है। तो ये होती है आपकी प्रेशर कुकर की उपयोगिता। 30 पेचिश तथा अतिसार में क्या अंतर है अथवा आदर्श कुआं किसे कहते हैं? पेचिश वाला कर देना या आदर्श कुआं कर देना। ठीक है, देखो पेचिश तथा अतिसार इन दोनों रोगों का सीधा संबंध पाचन तंत्र से ही है। इन दोनों रोगों के लक्षणों में अनेक समानताएं हैं, परंतु वास्तव में इनमें कुछ अंतर स्पष्ट भी है। सामान्य रूप से अतिसार का मुख्य कारण अपच होता है। इससे भिन्न पेचिश की उत्पत्ति का मुख्य कारण कुछ जीवाणुओं का संक्रमण होता है। यही कारण है कि पेचिश में प्राय ज्वर भी हो जाता है। कभी कभी पेचिश में शोक माध्यम से आंव श्लेष तथा रक्त का स्राव भी हो जाता है। जहाँ तक अतिसार का प्रश्न है, इस प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। अतिसार की दशा में प्राय बच्चों को अधिक संख्या में तथा पतले दस्त होते हैं, जिससे बच्चा कमजोर होने लगता है। तो ये आपका अंतर किसका है? पेचिश तथा अतिसार का। ऐसे पेपर में आप लोग लिख देना अच्छे से। इसके बाद 31 प्रश्न, जीवन बीमा करने के क्या लाभ हैं अथवा वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं? 4 अंक का प्रश्न आएगा। चाहे आप जीवन बीमा कर दो, चाहे आप वैक्यूम क्लीनर कर दो। तो वैक्यूम क्लीनर आप सभी जानते हो क्या है? घर की सफाई करने वाला यंत्र है, यानी डिजिटल यंत्र है। क्या है? वैक्यूम क्लीनर घर की सफाई के लिए प्रयोग में ले जाने वाला एक आधुनिक विद्युत चालित उपकरण है, जो फर्श पर बिखरी हुई या बिस्तरों आदि में भरी धूल को अपनी ओर खींच लेता है। सारी धूल इस यंत्र में लगे डिब्बे या थैली में एकत्र हो जाती है। बाद में इस थैली को कूड़ेदान में झाड़ दिया जाता है। इस उपकरण द्वारा घर के सभी भागों एवं वस्तुओं की सफाई सुगमता से की जा सकती है। फर्नीचर, दरी, कालीन, अलमारी में टंगे कपड़ों से भी धूल निकालने के लिए इस उपकरण का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये वैक्यूम क्लीनर हो गया। और जीवन बीमा भी आप लोग तैयार कर लेना। निर्देश प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में आपको देना है। तो 6 अंक का आपका प्रश्न है। बोला गया घर की सफाई से आप क्या समझते हैं? घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा सामान्य स्वस्थ व्यक्ति रोगी के भोजन में क्या अंतर है? रोगी के भोजन देते समय किन बातों का ध्यान रखेंगी? ठीक है, चाहे आप ये वाला तैयार कर लो, चाहे ये वाला तैयार करो, प्रश्न जो है आपका अच्छा है। ठीक है, ये उत्तर लिखा, घर की सफाई से आशय घर में गंदगी का होना। ये सब पूरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा। ये आंसर भी पूरा का पूरा आंसर है यहाँ तक। ठीक है ना? क्या होता है? जिस वस्तु का स्थान जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ उसका पाना ही गंदगी है। प्रत्येक वस्तु को अपने निश्चित स्थान पर पाया जाना स्वच्छता है। घर की सफाई के विभिन्न प्रकार। घर की दैनिक सफाई, घर के दैनिक रूप में होने वाली सफाई का संक्षिप्त वर्णन। घर के सभी कमरों की सफाई, हवा के साथ आने वाली धूल, जूते के साथ आने वाली गंदगी तथा बच्चों द्वारा फैलाया गया कूड़ा करकट हटाने के लिए प्रतिदिन घर के सभी कमरों में झाड़ू लगाना तथा बर्तन को कमरे से झाड़ना पहुँचना आवश्यक होता है। घर की साफ सफाई, रसोई घर का मुख्य स्थान है। ठीक है, ये सब है आपका, पूरा देख लेना आप। इसके बाद 33 क्या है आपका? 18 वर्ष लड़की के कुर्ते की प्रमाणिक नाप लिखिए अथवा ड्राफ्टिंग कीजिए।
जो 18 वर्ष लड़की है उसका आपको क्या बनाना है, कुर्ता बनाना है। कैसे बनाओगे, पूरे की पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अथवा में आप ये कर सकते हो, परिवार में बचत क्यों आवश्यक है, बचत विनियोग की विधि यहाँ लिखी है। ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हैं इन दोनों में से। 34 घर पर की गई वस्तुओं की सिलाई के लाभ लिखिए। किस प्रकार लघु उद्योग में सहायक है। आप सिलाई सब कर लेते हो, किस प्रकार सिलाई करते हो उसके बारे में आपको लाभ लिखना होता है। लाभ कैसे, जबकि घर पे सिलाई करने से समय की बचत होती है और आपको क्या होता है, रुपये पैसे भी मिल जाते हैं। बहुत सारे लाभ हैं, आप अपने आप लिख देना। 6 अंक के लगभग 8 लाइनें तो होनी चाहिए, 6 से 8 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, तब आपको जो है 6 अंक पूरे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा समझ पाए होंगे। इसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप तैयार कर लेना इसको अच्छे से। यही प्रश्न पत्र आपका आने वाला है कल, यानी 5 मार्च 2024 को। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।